में डालो, कहीं जग में डालो, कहीं गिलास में डालो, है तो उसी का जल, लेकिन अलग अलग बर्तनों में डालने के कारण एक मटके का पानी हो गया, एक नल का पानी हो गया, एक जग का पानी हो गया, है वही पानी। ये रूह इसी प्रकार से है, चाहे वो कीट पतंगे में है, चाहे गाय भैंस में है, चाहे पशु पक्षियों में है, वही रूह हम में भी है, लेकिन अंतर है। उनमें जो रूह हैं वो अपने कर्म करीने के कारण, अपने कर्म भोगने के कारण नीची योनियों में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए। और हमें इंसान का चोला इसलिए मिला कि हमने पिछले जन्मों में पुण्य के कर्म किए, कोई ना कोई नेक कर्म किए। स्वामी जी महाराज ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई ले। तो क्या कहा कि ये कोटि जन्म जब भटका इस जीव ने खाया, तब कहीं जाके इंसान का चोला मिला। और उसके साथ महापुरुषों ने क्या समझा दिया कि ये चोला तो मिल गया, लेकिन इसमें अब चोला मिलने के बाद हमें करना क्या चाहिए था, वो काम कर्म करो। नीच कर्मों की तरफ ना जाओ। जो क्षणिक सुख हमें देते हैं उन इंद्रियों के रसों की, भोगों की ओर ना भागो। वो रस चंद मिनटों के हैं, थोड़ी खुशी देने वाले हैं, उनका परिणाम दुख में ही बदलता है, हमेशा सुख नहीं होता कभी भी। सुख जो कभी खत्म नहीं होता वो तो प्रभु के नाम में ही है। दुनियादारी के सुख जो तुम हासिल करना चाहते हो, धन से, मकान से, कोठी बंगलों से या ऊंचे पदों से, वो जाएंगे, कोई नहीं रहना वो चीज हमारे साथ में, या उनको छीन लेगा कोई ना कोई। छीनते वक्त हमारा संघर्ष होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, परिणाम दुख में बदल जाएगा हर चीज का। चाहे वो सूक्ष्म रस है, शब्द सप्रस रूप रस गंध के, चाहे वो हमें इच्छा आशा तृष्णा हमारी वासनाएं हैं किसी प्रकार की, चाहे हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, चाहे वो हमारी दुनियादारी की चीजों से लगन लगी हुई है। सच्ची लगन नहीं, सच्ची लगन तो प्रभु से लगती है, बाकी तो झूठा है संसार सारा। ये संसार झूठा क्यों कह दिया गया, लेकिन सच्चाई है यहाँ पे। झूठा क्यों हो गया? झूठा इसलिए हो गया कि हम उन माया निर्मित चीजों के पीछे भागने शुरू हो गए। जो काल पुरुष ने वो रचना रची, माया को उसका रखवाली छोड़ दिया। माया ने प्रपंच रचे, जीव को फंदों में फंसा के लूट लिया इसने। लेकिन महापुरुषों ने उस माया को समझा, माया जाल कहा, इसको ठगनी कहा, लुटेरी कहा। इस माया ने ये सारे प्रपंच रच के इन जीवों को बहका दिया। कोई ऊंचे पदों को प्राप्त करके नशे में हो गया, कोई अच्छे घर में अच्छे वंश में पैदा होने से अपने आप को कुछ समझने लग गया किसी के पास, लेकिन वो क्या था, वो पिछले कर्मों का ही फल है। जिसने नेक और अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए थे, वो अब हर प्रकार से बहुत सुंदर एक इंसान का, क्या मैं कहता हूँ, परमात्मा रूप है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा ने अपना रूप सिर्फ इंसान को दिया है और किसी जीव को नहीं दिया। और जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, वो भोग भोगने के लिए आई हैं, अपने कर्म के भोग भोगती हैं। कर्म का भोग तो इंसान के सिर पर भी है, कर्ज है, कर्ज है। वो कर्ज इंसान के सिर पर है, लेकिन इंसान को तरीका दे दिया कर्ज उतारने का। उनको बताया गया कि तुम गुरु की शरण में चले जाओ। इसलिए कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। हमें नहीं पता क्या मार्ग है वो, लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे और वो हमें वो मार्ग देंगे। अगर वो हमें सही रास्ता दिखा देंगे तो हमारा कल्याण, हमारा हित उसमें होगा। हमारा जन्म मरण की भ्रमना छूट जाएगी, हम सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु दुख की बात है, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। कभी किसी चीज को देख के, कभी किसी चीज के लालच में आके, कभी क्रोध करके कोई और बड़ा कर्म ऐसा कर बैठते हैं
जो आए थे इस कर्म को काटने के लिए और कर्म की गठड़ी ज्यादा बना ली। तो महापुरुषों ने चेतावनी, अनेक वाणी रची, उन्होंने चेतावनी चेताया जीव को कि ऐसा ना करो। भयानक वाणियां रची, उन्होंने कहा कि डर दिखाया कि ऐसा करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी तुम्हें। यथार्थ बताई कि अगर तुम सच्चाई के साथ अगर भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा, सदा के लिए दुनिया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भटकाव आता है, हर एक के जीवन में आता है। जिस रास्ते पे चलोगे इंसान संतुष्ट कहीं भी नहीं है। राजा से पूछोगे कहेगा महाराजा सुखी है, महाराजा से कहो कि इंद्र सुखी है, इंद्र से कहो कि महादेव जी सुखी हैं, महादेव जी कहेंगे अरे कहाँ सुखी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? भगत सुखी हैं दुनिया में। भक्तों के दिलों में उनका विश्वास है, विश्वास जहाँ है, जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा वास करता है। इसलिए ये वाणी भी इसी प्रकार से कही कि लागा रही है मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। क्या बन जाए? क्या बन जाए? क्या बनाना चाहते हो तुम? जो तुम्हारा उद्देश्य बनाने का एक ही उद्देश्य था, सबका एक ही वादा और एक ही प्रण था। जब माँ के गर्भ में आए सिर निश्चित था, पांव ऊपर की तरफ थी, नरक जैसा जीवन था। एक ही पानी की पोटली में तुम 9 महीने तक रहे थे, उसी को पीते खाते